Assalamu alaikum class 4. Myself Sir Amanullah, English teacher of Al Qadr School. In our last class, we have done poem and we have also done all the work like words meaning, question answers and word sentences. And in today's class, we're going to touch some language portion. In today's class, we're going to learn phonic focus and grammar focus, hard and soft sounds, rhyming words, and countable and uncountable nouns. And there are some home assignments for you also. So let's start the class. Language study, phonic focus, hard and soft sounds. Hard and soft sounds. Letters C and G have hard and soft sounds depending on the letter that follows them. When C and G is followed by E, I, and Y, it sounds soft. When these letters are followed by any other letter, it sounds hard. जब G और C लेटर्स के बाद मतलब कि जब कोई ऐसा वर्ड जो G और C से शुरू होगा उनके फ़ौरन बाद अल्फ़ाबेट E, I या Y आ जाए तो फिर G का और C का जो साउंड है वो सॉफ्ट होगा, और जब G और C के बाद कोई दूसरा अल्फ़ाबेट हो E, I और Y के अलावा तो उसका साउंड हमेशा हार्ड होगा। उर्दू में मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करूँ क्लास 4। लेटर C और G होते हैं, इनके दो तरह के साउंड होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड। आप लोगों ने अमूमन सुना होगा C की आवाज़ का करके भी निकलती है और स करके भी निकलती है। जब C की आवाज़ का करके निकले मीन्स C का साउंड हार्ड है, और जब C की आवाज़ स करके निकले मतलब उसका साउंड सॉफ्ट है। इसी तरह G की आवाज़ ग करके भी निकलती है और ज करके भी निकलती है। जब G की आवाज़ ग करके निकले मीन्स उसका साउंड हार्ड है, और जब G की आवाज़ ज करके निकले मतलब उसका साउंड सॉफ्ट है। आइए इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हार्ड साउंड ऑफ लेटर C, मतलब कि लेटर C जब का करके निकलता है उसका जो साउंड होता है वो हार्ड होता है। एग्जांपल नीचे दी हुई हैं। कैट का करके साउंड निकल रहा है, सेट नहीं कैट, इसका स करके नहीं का करके साउंड निकल रहा है। कैंडल का करके निकल रहा है। कैरेट का करके साउंड निकल रहा है। क्रैब का करके निकल रहा है। एंड क्लम्ब का करके क्लम्ब भी निकल रहा है। यहाँ पे जब C के आगे दूसरे अल्फ़ाबेट लगे हैं मतलब कि I, E और Y के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे A, R और L आप देख सकते हैं, क्लम्ब में L, बाकी में A और क्रैब में R लगा है, तो इसका साउंड हार्ड निकला है, मतलब का करके पढ़ना है। नीचे देखते हैं। सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर C, सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर C मतलब यहाँ पर जितने भी C आएंगे उनको आपको स करके पढ़ना है, क करके नहीं। नाइस, पेंसिल, फैंसी, सेंटर एंड सेंट। नीचे ये जितने भी वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ा इन सब में आपने एक चीज़ देखी कि C के बाद E, I या Y लगा है, जिस वजह से इसका साउंड का से स बन चुका है। ये लाजमी नहीं कि आपका वर्ड C से ही स्टार्ट हो या G से ही स्टार्ट हो तो उसका साउंड चेंज होगा। अगर वो किसी वर्ड के बीच में भी आ जाए और उसके बाद C, I या Y लगे तो उसका साउंड चेंज हो जाएगा। C की बात करें तो उसका साउंड स करके निकलेगा,
और अगर ना लगे तो इसका साउंड का करके निकलेगा। जैसा आपने सी में सीखा वैसा ही जी के साथ होगा। हार्ड साउंड ऑफ द लेटर जी: ग्रेट, गोरेला, गिटार एंड गार्बेज। जी को ग करके पढ़ा जाएगा जब उसके बाद कोई दूसरे लेटर लगे हों आई, ई, वाई के अलावा, तो उसका साउंड ग करके पढ़ा जाएगा, मतलब हार्ड साउंड पढ़ा जाएगा। नीचे देखते हैं सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेटर जी: जेम, जेंजर, जेम एंड जिराफ। ज करके इसका साउंड पढ़ा जाएगा तब जब इसके बाद वाई, आई या ई आ जाए। जैसे जिम में जी के बाद वाई आ रहा है तो इसका साउंड हम ज करके पढ़ेंगे। ऊपर ग्रेट में हमने ग करके पढ़ा है, नीचे हमने ज करके पढ़ा है। नीचे हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि नीचे वाला साउंड सॉफ्ट है, जी के बाद वाई आ रहा है, और ऊपर जी के बाद दूसरे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वाई, आई और ई के अलावा। आई होप आप ये समझ गए हों कि ज का और स का साउंड कब और कैसे चेंज करना है। Now let's come to rhyming words. Rhyming words. Rhyming words are those that have same ending sounds. For example, flight, night, sigh, high, funny, sunny. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनका आखिर का साउंड एक जैसा हो, जैसे कि फ्लाइट, नाइट, दोनों का आखिर वाला साउंड, एंडिंग वाला साउंड एक जैसा है। साई, हाई, एंडिंग साउंड यहाँ भी सेम है। फ़नी, सनी, इनका एंडिंग साउंड भी सेम है। तो जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। लाजमी नहीं राइमिंग वर्ड्स सिर्फ दो हों, बहुत सारे हो सकते हैं। Now let's come to countable and uncountable nouns. Countable nouns. Countable nouns are those that refers to something that can be counted. For example, apples, cars and pens. Countable nouns वो होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे कि एप्पल, कार, पेन्स और लैपटॉप, मोबाइल, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना जा सकता है। Uncountable nouns. Uncountable nouns are those that refers to something that cannot be counted, like butter, oil or hair. Uncountable nouns वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे कि पानी, तेल, बाल, मिट्टी, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ये कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। We have done our today's task. And now what is your home assignment? You have to do some home assignment on your book and some on your English language copies. First of all, make a title page of your poem, and after that start your working. Your working is on page number 3 and page number 4. इंग्लिश लैंग्वेज पर पोएम का टाइटल पेज बनाने के बाद आपको ये जो काम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये पेज नंबर 3 पे है। आपको ये अपनी बुक पे भी उतारना है और कॉपी पर भी उतारना है। यहाँ पे क्या लिखा है? रीड द गिवन वर्ड्स एंड सॉर्ट देम out according to hard and soft sounds of letters C and G. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे C का हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड है, उसके सामने G का हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड है। ऊपर दिए गए वर्ड्स में से आपको C के जो हार्ड साउंड है उनको उस तीनों कॉलम में लिखना है, और जो सॉफ्ट साउंड है उनको सॉफ्ट साउंड के 3 कॉलम में लिखना है, और जी के इसी तरह जो हार्ड साउंड है उनके 3 कॉलम पे उतार दें, और जो सॉफ्ट साउंड है
उनको उनके 3 कॉलम में उतार दें। कुछ समझ ना आए तो पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लें, जहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये काम अपनी कॉपी पर करने के बाद आपका नेक्स्ट काम है ये वाला, राइमिंग वर्ड्स। ये राइमिंग वर्ड्स वो हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी मैंने लिखे थे और आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर मौजूद हैं, सबसे टॉप पर। आप इनको अपनी कॉपी पर ऐसे ही उतार दें जैसे कि लिखे हुए हैं। ये उतारने के बाद आपका ये है नेक्स्ट काम, ये भी पेज नंबर 4 ही है। आपको क्या करना है, लिस्ट 2 पेयर्स राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम पोम यू हैव रीड। अपनी पोएम में से कोई 2 या 4 राइमिंग वर्ड्स आपको निकालने हैं, 4। 2 का अलग पेयर बनेगा और 2 का अलग पेयर बनेगा। पेयर 2 होंगे लेकिन राइमिंग वर्ड्स 4 होंगे, और उनको आपको अपनी बुक पे उतारना है और साथ में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी पर भी उतार देना है। नीचे एक और एक्सरसाइज है, मेक मोर वर्ड्स राइमिंग विथ ईच गिवन वर्ड एंड यूज़ एनी 2 पेयर्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। नीचे 3 कॉलम हैं, उनके ऊपर अलग अलग राइमिंग वर्ड लिखे हैं, गेट, किंग और माइट। आपको इनके 3 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, मतलब तीनों के 3 टोटल 9 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, और 9 राइमिंग वर्ड्स में से 6 राइमिंग वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। लेकिन आप सेंटेंस मत बनाएं, आप सिर्फ इनके राइमिंग वर्ड्स अपनी बुक पे ही उतार लें। ये काम आप कॉपी पर मत कीजिएगा, लेकिन आपको अपनी बुक पे ये काम करना है। आगे की तरफ आते हैं। ये है आपका पेज नंबर 5। ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला काम है। डिसाइड वेदर दीज हाईलाइटेड नाउन्स आर काउंटेबल सी और अनकाउंटेबल यू। टिक यस एंड करेक्ट ऑप्शंस। नीचे जो पूरी मुकम्मल सेंटेंसेस हैं उनमें आपको क्या करना है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। जो काउंटेबल हैं उनके आगे सी कर दें और जो अनकाउंटेबल है उनके आगे यू कर दें। क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको समझ ना आए। डिसाइड वेदर दीज हाईलाइटेड नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो हाईलाइटेड वर्ड है नीचे, द चिल्ड्रन, जैसे कि चिल्ड्रन हाईलाइटेड है, नीचे वाली लाइन में मिल्क हाईलाइटेड है, उससे नीचे बुक और टेबल हाईलाइटेड है, उससे नीचे ब्रेड हाईलाइटेड है, उससे नीचे ग्लू हाईलाइटेड है। तो ये जो वर्ड हैं ये काउंटेबल हैं तो आप सी पर क्लिक करें, अनकाउंटेबल हैं तो आप यू पर क्लिक करें। आपके 3 काम हो गए। सो दिस इज़ टाइम टू एंड अवर क्लास। अल्लाह हाफिज़ टिल आवर नेक्स्ट क्लास। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं लाइव क्लास में आकर या फिर अपने इंतज़ामिया से रब्ता करके।